बीए पार्ट फर्स्ट भूगोल प्रायोगिक कक्षा में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। पूर्व व्याख्यानों में आप लोगों ने मापक के बारे में पढ़ा था। मापक क्या है, मापक प्रदर्शन की कौन कौन सी विधियां हैं, मापक का परिवर्तन किस प्रकार किया जाता है और सरल मापक किस तरह से बनाए जाते हैं। कई उदाहरण के द्वारा आप लोगों ने सरल मापक की रचना विधि को समझा। आज हम तुलनात्मक मापक कंपैरेटिव स्केल के बारे में अध्ययन करेंगे। तुलनात्मक मापक की दो विशेषताएं होती हैं। पहली, एक ही आहार पर दो भिन्न माप प्रणालियों के दो सरल मापक बनाए जाते हैं। यानी एक ही आहार पर दो माप पद्धति हैं, जैसे ब्रिटिश और मैट्रिक दोनों के मापक एक ही आरे पर बनाते हैं तथा दोनों मापक का शून्य एक ही लंब पर होता है। यानी दोनों का शून्य, दोनों सरल जो मापक बनते हैं एक ही लंब पर दोनों का शून्य किया जाता है, जिससे कि तुलना की जा सके। इस मापक की रचना करने के लिए इस मापक में दोनों माप प्रणालियों की अलग अलग गणना करते हैं। यानी जब एक ही आरे पर दो माप प्रणालियों के मापक बनाए जाते हैं तो आरएफ को कथनात्मक में बदलने के लिए दो गणना करते हैं। यहाँ हम उदाहरण लेते हैं आरएफ 1:63,360 पर मील व फरलांग, मील व किलोमीटर पढ़ने के लिए सरल मापक पढ़ने के लिए तुलनात्मक मापक बनाइए। अब इसमें आरएफ है 1:63,360, इसलिए गणना करेंगे दो, एक तो मील पढ़ने के लिए और दूसरी किलोमीटर पढ़ने के लिए। मील पढ़ने के लिए, चूंकि मील ब्रिटिश माप पद्धति का है, इसलिए उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, इंच। 1 इंच बराबर हो गए 63,360 इंच। मानचित्र की 1 इंच दूरी धरातल के 63,360 इंच को दिखाती है। तो क्या बनाएंगे, मील। तो मील पढ़ने के लिए 63,360 का भाग दिया तो बराबर आ गया 1 मील। 1 इंच की दूरी 1 मील को दिखा रही है, तो मापक बनाने के लिए 6 इंच की दूरी 6 मील को दिखाएगी। ये तो आ गई कथनात्मक मापक मील पढ़ने के लिए। 1 इंच की दूरी 1 मील को दिखा रही है, तो 6 इंच की दूरी 6 मील को दिखाएगी। अब किलोमीटर पढ़ने के लिए, किलोमीटर यानी मैट्रिक माप प्रणाली है, इसकी सबसे छोटी इकाई सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर हो गए 63,360 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर मानचित्र की दूरी धरातल के कितने किलोमीटर को दिखाएगी, 63,360 बटे 1 लाख, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, तो ये हो गए किलोमीटर। अब 15 सेंटीमीटर का मापक बनाएंगे तो 15 सेंटीमीटर की दूरी कितने किलोमीटर को दर्शाएगी, 63,360 बटे 1 लाख इंटू 15। अब इसको हल करेंगे तो 0 से 0, 5 3 15 और 20 पंजे 100 और 2000। फिर इसको अपन 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से विभाजित करते हैं। 3 दूने 6, 2 एकम 2, 1 हो गए 6 दूने 12, 8 दूने 16 और ये हो गए 1000। अब ये हो गए, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 15 सेंटीमीटर बराबर 8 3 24, 2 36 18 और 2 20, 2 3 दूने 6 और 2 8 और 3 3 9, 9,804 बटे 1000 बराबर हो गए, दशमलव लग जाएगा 9.8 किलोमीटर। अब 15 सेंटीमीटर की दूरी 9.8 किलोमीटर को दिखाती है। अब ये दशमलव में आ गया। तुलनात्मक मापक में एक गणना पूर्ण वर्ग में आती है और दूसरी गणना दशमलव में आती है। चूंकि हम दशमलव में रेखा खींच सकते हैं
परंतु इकाई नहीं दिखा सकते। तो इकाई दिखाने के लिए क्या करेंगे, इसको पूर्ण वर्ग में करेंगे। चूंकि 9.8 किलोमीटर दर्शाते हैं बराबर 15 सेंटीमीटर के द्वारा, इसलिए 1 किलोमीटर दिखाएंगे 15/9.8। अब पूर्ण वर्ग में 10 किलोमीटर लेंगे, 10 किलोमीटर दर्शाएंगे 15/9.8 इंटू 10, 10 में लौटेगा, ये 0 रखें। अब इसको हम 1500 में 98 का भाग दे दो, तो 98 का भाग देंगे तो लगभग आएगा ये 15.2 सेंटीमीटर। अब एक मापक तो हम 6 इंच की रेखा के द्वारा 6 मील को दर्शाएंगे, उसको 6 भागों में बांटेंगे। एक भाग 1 मील को दिखाएगा 1 इंच का। इधर हम 15.2 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे जो 10 किलोमीटर को दिखाएगा। हम इसको कितने भागों में बांटेंगे, 5 भागों में बांटेंगे, जो एक भाग 2 किलोमीटर को दिखाएगा। अब एक सबसे पहले दशमलव वाले को दिखाइए। दशमलव वाला जो 15.2 सेंटीमीटर का है, इसमें 15.2 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचिए। ये 15.2 सेंटीमीटर की रेखा खींची। आप इस पेपर में देख रहे हैं, ये 15.2 सेंटीमीटर, ये हमने 15.2 सेंटीमीटर की रेखा खींची। ठीक है, फिर नीचे भी एक 15.2 सेंटीमीटर की रेखा खींची। ये 15.2 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली। इसको हमने 3-3 सेंटीमीटर से 3, 6, 9, 12.2 थोड़ा थोड़ा, क्यों 15.2 सेंटीमीटर है तो 12.1, ये थोड़ा थोड़ा आधा इसमें हिस्सा मिला है। और इस तरह से इस स्केल को हम डिवाइड करेंगे। लंब खींचिए इसमें, एक, 2, 3, 4, 5, 15 सेंटीमीटर की दूरी हम खींच रहे हैं। तो ये 2 भाग होंगे 15 ये 3.3, 3 दूने 6, 6.1, फिर 3 3 9, 9.1 और 3 4 12। ये इस तरह से हम भाग करेंगे। 2, 3, 4, 5, 0, 3, ये है 2, 2, 4, 6 और 8, ये तो हो गए किलोमीटर। और ये भाग 2 का है तो इसको 2 भागों में बांट दीजिए। 1.5 सेंटीमीटर से ये हमने 2 भागों में बांटा, ये 2 भागों में बांट दिया, तो ये हो गया। अब इसमें क्या है, तुलनात्मक मापक में ये ऊपर लिखते हैं क्योंकि दूसरा मापक आता है 2, 4, 6 और 8। इधर 1 और ये 2, इधर भी किलोमीटर और इधर भी किलोमीटर। अब दूसरा मापक बनाने के लिए इस शून्य को हम नीचे की ओर बढ़ाएंगे 2 सेंटीमीटर। अब दूसरा मापक कितना है, 6 इंच का, और उसमें 1 इंच इधर, 6 इंच का मतलब 6 भाग करेंगे, तो 6 भाग करेंगे तो 1 इंच का भाग इधर रखेंगे। जैसे ये 1 इंच के ऊपर लंब रखा, ये स्केल कुछ प्रकार से रखिए कि 1 इंच इसके ऊपर आ जाए और 5 इंच का उधर रह जाए। इस तरह से हम, ये 1 इंच इधर हो गया और 5 इंच इधर हो गया। ऐसे ही नीचे एक रेखा खींच दीजिए, ये 1 इंच इधर और 5 इंच इधर। अब ये 5 इंच इधर है, 2, 3, 4,
5 और 6, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गए मील। और इधर 1 मील में 2 भाग या 4 भाग कर दीजिए, 1, 2, 3, 4। दो, 4, 6 और ये 8, ये हो गया फरलों। इधर मील, इधर फरलों, इसमें इधर किलोमीटर, इधर किलोमीटर। अब उसको चाहें तो अपन हेक्टोमीटर में भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक भाग 10 और 20 2 किलोमीटर का है, तो इसलिए ये हेक्टोमीटर हो जाएगा। इधर किलोमीटर, इधर हेक्टोमीटर, इधर मील और फरला। इस प्रकार से हम तुलनात्मक मापक बना सकते हैं। अब इसको आकर्षक बनाने के लिए डिवाइड कर दीजिए इस तरह से, और एक भाग को हम काला कर देते हैं, एक को छोड़कर, ताकि दूसरा आसानी से दिखाई दे सके। ये काला, ये काला, इसको काला कर दीजिए, ये, और ऊपर RF लिख दीजिए, RF 1:6360। शीट पे ऊपर हम इसको कंपैरेटिव स्केल लिखते हैं, COMPARATIVE स्केल। इस तरह से हम तुलनात्मक मापक बनाते हैं। अन्य उदाहरण के द्वारा भी हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। अगली कक्षा में हम 1 और 2 उदाहरण और लेकर तुलनात्मक मापक को समझाएंगे। इसमें 2 गणना करते हैं, 2 मापक बनते हैं, दोनों का शून्य एक ही लंब पर होता है।